नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट के साथ मैं हूं राजेश कुमार। बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। सभी दावेदार अपने अपने इलाके में सक्रिय हो गए हैं। जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पोस्टर बैनर से इलाका पटने लगा है। विकास के लंबे चौड़े वादे हो रहे हैं तो पब्लिक भी अब पूछ रही है कि पुराने वादों का क्या हुआ। चौक चौराहों पर भीड़ है तो पार्टी दफ्तर गुलजार हो गए हैं। और इसी चुनावी माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। इसमें आपको मिलेगी आपके विधानसभा सीट को लेकर पूरी जानकारी। फिगर और फैक्ट के जरिए हम आपको बताएंगे आपकी सीट का पूरा हाल। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट में आज का कार्यक्रम। फिगर एंड फैक्ट में आज हम जिस सीट के बारे में आपको बताएंगे, एक एक आंकड़ा जिस सीट से जुड़ा हुआ आपको दिखाएंगे, उस सीट का नाम है महुआ विधानसभा। महुआ विधानसभा बिहार की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हर आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। विधानसभा नंबर है 126 और जिला है वैशाली। महुआ वैशाली जिले की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है विधानसभा की। ये लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि मुकेश रोशन फिलहाल महुआ से विधायक हैं आरजेडी से, और सांसद यहां से हैं चिराग पासवान एलजेपीआर से। तो एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है वैशाली जिले का महुआ, जो हाजीपुर संसदीय सीट में आता है। और महुआ सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलता है। आज के कार्यक्रम में हम महुआ विधानसभा से जुड़ा हर आंकड़ा फिगर एंड फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे। अब बताते हैं आपको कि महुआ क्यों मशहूर है, क्या महुआ की पहचान रही है और किन वजहों की वजह से महुआ विधानसभा सीट मशहूर है, बिहार में इसकी पहचान है। तो उत्तर मध्य बिहार के वैशाली जिले का ये उपखंड है। जिला मुख्यालय हाजीपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी है, जबकि पटना से महुआ की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है और ये इलाका मुजफ्फरपुर से 45 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि यहाँ की ज़मीन अत्यंत ही उपजाऊ है, क्योंकि गंगा का मैदानी इलाका है। धान, गेहूँ, मक्का और दालों की यहाँ पर खेती होती है। ज़मीन उर्वर है, इसलिए उपजाऊ बहुत उपज होती है। और अधिक होने की वजह से महुआ का पेड़ यहाँ पर अधिक था, इसकी वजह से यहाँ का नाम महुआ पड़ा। महुआ पेड़ से जुड़े हुए कारोबार यहाँ पर किए जाते हैं। जब शराब बंद नहीं था तो महुए से शराब बनती थी। उसके बाद महुए से तेल बनाया जाता है। 1972 में महुआ को ब्लॉक से उपखंड का दर्जा मिला। प्राचीन वैशाली नगरी के पास महुआ स्थित है, इसलिए इसके ऐतिहासिक वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से इसका भी अब जो लिंक जुड़ता है, ये वैशाली गणराज्य के बगल में स्थित है और ये इसकी प्राचीन महत्ता को दिखाता है। तो महुआ सीट मशहूर है, ये बिहार की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल इतिहास क्या रहा है, चुनावी इतिहास क्या रहा है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सीट आरजेडी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि 2010 के चुनाव में जेडीयू की तरफ से रविंद्र राय ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता था, जबकि 2020 में मुकेश रोशन यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। और फिलहाल आपको आंकड़े जो बताते हैं, समीकरण जो बताते हैं, महुआ आरजेडी का एक मजबूत गढ़, आरजेडी का मजबूत किला माना जाता है। तो आपको बताते हैं 2020 का जो नतीजा रहा था महुआ विधानसभा में, वो क्या रहा था, वो हम आपको बताते हैं। 2020 के चुनाव का क्या नतीजा महुआ विधानसभा सीट में देखने को मिला था, वो हम आपको बताते हैं। तो मुकेश कुमार रोशन आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव जीता था। उनको कुल वोट मिले थे 62,580। आपको बता दें कि जेडीयू से यहाँ पर उम्मीदवार थे आशमा परवीन, ये जेडीयू से चुनाव लड़ रही थी, उन्हें मिला था कुल वोट 48,893। तीसरे नंबर पर संजय कुमार सिंह जो एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मिला था 25,146 वोट। और हार जीत का अंतर यहाँ पर था आरजेडी और जेडीयू के बीच में तकरीबन 13,687 मतों का। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था और ये सीट आरजेडी ने अपने नाम की थी। आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन महुआ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अब आपको बताते हैं कि हाल में जो चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जो जून महीने में हुआ, उसमें महुआ विधानसभा में वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, ये आपको बताते हैं। यहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान एलजेपीआर के उम्मीदवार थे। इन्हें 96,372 वोट केवल महुआ विधानसभा में मिला, जो कुल पड़े वोटों का था 53.45%। आरजेडी से उम्मीदवार थे शिवचंद्र राम, उन्हें महुआ विधानसभा में 68,768 वोट मिले, यानी कि कुल पड़े वोटों का 38.14%।
तो यहाँ भी बड़े अंतर से आप कह सकते हैं चिराग पासवान ने आरजेडी उम्मीदवार पर बढ़त बनाई थी महुआ विधानसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान। तमाम ऐसी बातें हैं जो महुआ विधानसभा सीट को लेकर आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। एक एक आंकड़ा फिगर एंड फैक्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं इलाके के मुद्दा, इलाके का मुद्दा क्या रहेगा, यानी कि चुनाव के दौरान जब उम्मीदवार यहां पर जुटेंगे तो किन किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा। तो इलाके का विकास यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग बात भी कर रहे थे विकास को लेकर। बेरोजगारी का मुद्दा है, ये पूरे बिहार का मुद्दा है, लेकिन महुआ में भी बेरोजगारी का मुद्दा है। बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करने की बात लोग करेंगे और पलायन रोकने की जो चुनौती है, ये किसी भी उम्मीदवार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए महुआ के अंदर सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, जिसकी बात वहां के लोग लगातार कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं, मुद्दा के बाद ये बताते हैं कि इलाके की समस्याएं क्या हैं, किन किन समस्याओं का सामना महुआ विधानसभा से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, महुआ विधानसभा के वोटर्स कर रहे हैं। तो पलायन की समस्या है जो पूरे बिहार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इसके अलावा उच्च शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं है महुआ के अंदर, और अवैध शराब की बिक्री भी यहाँ पर एक बड़ा मसला है जिस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। उद्योग धंधों का अभाव है क्योंकि तमाम ऐसे उद्योग धंधे थे जो बंद हो गए। इसके अलावा बेहतर अस्पताल चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है जो महुआ के लोगों को जिसका सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ये हमने बात की महुआ विधानसभा सीट की, वैशाली जिले की महुआ सीट, और एक एक आंकड़ा इस सीट से जुड़ा हुआ हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं फिगर एंड फैक्ट के जरिए। महुआ सीट के बारे में हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं। हमने वहां के लोगों से भी बात की। वैशाली जिले का महुआ विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। ये इलाका आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महुआ से लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ा था। हालांकि बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद भी 2020 में उन्होंने अपनी सीट बदल ली। इस बार हालांकि लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। बावजूद इसके तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव भी महुआ सीट पर एक समीकरण हो सकते हैं। पब्लिक का साफ कहना है कि इस बार विकास ही मुद्दा रहेगा। जनता ये भी बताती है कि जब तेज प्रताप विधायक थे तो काफी काम हुआ। मौजूदा विधायक ना तो संपर्क करते हैं, ना ही विकास का काम करते हैं। इलाके में रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा है। सुनिए महुआ विधानसभा सीट की कहानी, इलाके के लोगों की जुबानी। महुआ में तो विकास के मामले में हमारे एरिया में कुछ न हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, जो विकास करेगा। क्या विकास माने क्या आपको क्या चाहिए? पर्सनली क्या चाहिए? पर्सनली हमें कुछ होना चाहिए, सामाजिक विकास चाहिए। सामाजिक विकास चाहिए। क्या क्या हुआ है अभी तक विकास महुआ में? नीतीश सरकार में तो हुआ है, पेंशन बढ़ा, बहुत चीज़ें विकास हुआ है। अच्छा, जो अभी स्थानीय विधायक हैं, यहाँ राजद का गढ़ माना जाता है, तो विधायक जी की तरफ से कुछ विकास हुआ है? ना, विधायक जी की तरफ से कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं। जो मोहाल के हिसाब से कोई भी वोट करेगा, जिसको देखिएगा कि पलड़ा जिसका भारी है उसका वोट किया जाएगा। माने विधानसभा चुनाव होगा तो है ना कि विकास मुद्दा है, भ्रष्टाचार। देखिए विकास मुद्दा जो जीतता है तो देखबे करते हैं। विधायक है अपना फील्ड में कभी आता नहीं है। हम लोग तो 5 साल मैंने होने जा रहा है। मुकेश सहनी कब अपना क्षेत्र में आया है? नहीं आया है। सबसे पहले कोई भी जीतता है तो अपने मैंने पेट जब भरता है तभी किसी को कुछ करता है। अब रह गया मुद्दा, जब विकास हुआ, जब हवा दिखा जाएगा कि किसका मतलब पलड़ा भारी, उसी को वोट किया जाएगा। विशेष विकास मुद्दा रहेगा। माने विकास मुद्दा क्या, मान लीजिए अभी तो सब रोजी तो क्या भूखे कोई सभी मर रहा है। आप भूखे नहीं मर रहे हैं, अभी तो खा कर मैंने कमा खा रहे हैं। मुद्दा क्या है, मैंने सरकार को घरे घरे जाकर किसी को नौकरी दे देगा। आप काम कीजिए तभी ना आप नौकरी पाइएगा। काम कर भी कीजिएगा तो नौकरी कहाँ, सरकार घरे घरे दिले चलता है किसी को। आपका मुद्दा हम नहीं समझ पा। मुद्दा क्या है, मतलब कि जिसको मतलब आरजेडी की चल रहा है। अब देखिए मैंने उस समय जब वोट होगा उस समय जिसका पलड़ा भारी होगा उसका वोट किया जाएगा। अभी आरजेडी का हाँ, तेज प्रताप ऐसे मतलब कि काम किया है तो उसके मुद्दा पर आदमी को थोड़ा हौसला है। निर्दलीय भी लड़ेगा तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। जी, मेडिकल के कारण से बहुत ऐसा है जो कोई भी चीज़ फैसला लेता है तो उसका है कि सारणी है वो मतलब करके दिखा देता है। मान के चलिए थोड़ा देर ला, अब वो है कि उसका मैंने क्रेज बढ़ता है, मतलब थोड़ा आदमी के कितनों गठबंधन में चाहे एनडीए में उसको टिकट दे देगा, लेकिन तेज प्रताप को जो वोट रहेगा मिलवे करेगा, उसका चुप्पा वोट है। इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। दारू बंद किया, 346 फैक्ट्री हमारे गांव में चल रहा है, उस पर हम लड़ेंगे। एक लंगड़ा सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये गवर्नमेंट
मिलजुल के बनाने वाले हैं। हम लोग वही प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट बनाएंगे। महुआ में विकास हुआ है। महुआ में विकास हुआ है, सब मेडिकल कॉलेज बना, और कौन कॉलेज बना जी यहाँ, डिग्री कॉलेज बन रहा है, बहुत विकास हुआ, सड़क उड़क बना है। मेन आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर पक्का। वो दारू बंद किया, लेकिन 365 फैक्ट्री चल रहा है समसपुरा में दारू का, कार्रवाई नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। पैसा आके लेके जाता है, जिसको पावर है वो पैसा लेके छोड़ देता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। शराबबंदी से गवर्नमेंट का राजस्व आता, आज बिजली फ्री करके ये भी गलत किया है। दिल्ली स्टाइल लाना चाहता है केजरीवाल का जैसा, नहीं चलेगा यहाँ। चलिए, फ्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब कुछ से बिजली फ्री। नहीं, फालतू बकवास है। सीमित बिजली फ्री किया, उस दिन से कई घंटा बिजली जलता है, बिजली गायब है। शराब आपके यहाँ मिल रहा है? मिल रहा है। कितना चाहिए आपको, कितना बोतल चाहिए आपको, कितना कार्टून चाहिए आपको, वो कहिए। तो महुआ विधानसभा सीट से जुड़ा हर आंकड़ा आज हम आपको बता रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि महुआ का पेड़ अधिक है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है महुआ। और जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी, उस वक्त यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ चलती थी, सब बंद हो गई हैं और अवैध शराब का बोलबाला इलाके में है। ये यहाँ एक बड़ी चुनौती है। अब आपको बताते हैं कि जनता की प्रमुख मांग क्या है। तो यहाँ पर जनता की जो प्रमुख मांग है, यानी कि उम्मीदवार जब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पहुँचेंगे तो पब्लिक की तरफ से उनके सामने क्या डिमांड रखी जाएगी। डिग्री कॉलेज बेहतर हो, ये एक बड़ी डिमांड है। उद्योग धंधों का विकास हो। अब यहाँ के लोगों का कहना है, वोटर्स का कहना है, पब्लिक का कहना है कि महुआ विधानसभा के अंदर उद्योग धंधों का विकास हो और इस तरह के उद्योग लगे जहाँ पर इलाके के युवाओं को, इलाके के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले, उन्हें रोजगार का साधन मिल सके। इस तरीके के उद्योग धंधे, इस तरह की फैक्ट्रियाँ, इस तरह के रोजगार के अवसर यहाँ पर बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अब इलाके के लोगों की डिमांड है कि पलायन पर रोक लगना चाहिए और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये लगभग पूरे बिहार की समस्या है, इसलिए पलायन पर रोक लगाने की मांग लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं वोटर्स का आंकड़ा महुआ विधानसभा में कितने मतदाता हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो 2020 के अगर चुनावों की बात करें तो 2,77,026 यहाँ पर कुल मतदाता थे और पुरुष मतदाताओं की तादाद यहाँ पर 1,48,385 है, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 1,28,256 है। ट्रांसजेंडर वोटर्स की तादाद यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर जो वोटर्स का आंकड़ा है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वोटर्स के आंकड़े महुआ विधानसभा सीट में हैं और ये महत्वपूर्ण सीट माना जाता है क्योंकि अपनी लोकेशन के हिसाब से और जातीय समीकरणों के हिसाब से। तो अब ये भी जान लीजिए कि महुआ का जातीय समीकरण क्या है। वैशाली जिले की एक महत्वपूर्ण सीट महुआ विधानसभा, हाजीपुर लोकसभा की एक महत्वपूर्ण सीट महुआ विधानसभा, इसका जातीय समीकरण यहाँ पर तकरीबन मुसलमानों की आबादी 15% है, यादवों की आबादी 20% है। आप समझिए ये 35% का आंकड़ा है, जबकि पूरे बिहार का आंकड़ा है 32%। इसलिए यहाँ पर आरजेडी एक मजबूत गढ़, आरजेडी का ये एक मजबूत गढ़ माना जाता है। महुआ सीट की अगर बात करें, अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ पर तकरीबन 21% है, जबकि सामान्य लोगों की आबादी 15% है। तो मुसलमान 15%, यादव 20%, अनुसूचित जाति 21% और सामान्य यहाँ पर तकरीबन 15% रहते हैं। और ये यहाँ का जाति समीकरण था जो हमने बताया महुआ सीट को लेकर। अब एक महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करते हैं, पीके फैक्टर, यानी कि प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जन स्वराज के बारे में महुआ विधानसभा के वोटर क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि जन स्वराज यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, पीके नेता नहीं कारोबारी हैं, इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। हालांकि वो बातें अच्छी करते हैं, प्रभावित भी कुछ लोग नजर आए। ये कहा कि करप्शन का मुद्दा उन्होंने उठाया है। कई वोटर्स प्रशांत किशोर से महुआ में प्रभावित भी नजर आए। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी अपनी किस्मत आजमा रही है। हालांकि जन स्वराज को लेकर महुआ विधानसभा में लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ वोटर्स मानते हैं कि महुआ में जन स्वराज का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ वोटर्स के मुताबिक पहले 15 साल तक आरजेडी को और बाद में 20 साल तक एनडीए को समय देकर देख लिया है, इसलिए इस बार जन स्वराज की बारी है। बात है जो कि 15 वर्ष तक लालू जी की सरकार लोगों ने देखा है, 20 वर्ष नीतीश जी की भी सरकार देख लिया और 20 वर्ष और 15 वर्ष 35 वर्ष में बिहार की जो दुर्गति हुई है,
इससे हर जनता त्राहिमाम है और जनता यहाँ निकलना चाह रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी की, पलायन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जो कि आज तक ना नीतीश कुमार कर सके और ना ही लालू सरकार में हो सकी। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आज देखिए गांव में जाइए, नौजवान आपको नहीं मिलता है। कहाँ गए नौजवान? सब दिल्ली है, कोई कानपुर है, कोई बम्बे है, सारा का सारा गाँव से चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग रोजी रोजगार नहीं है। रोजी रोजगार अगर खुलेगा रहेगा तो निश्चित तौर पर लोग यहाँ गांव में रहेंगे। इसलिए सरकार वैसी होनी चाहिए जो रोजी रोजगार दे सके, स्वास्थ्य शिक्षा पर काम कर सके, ऐसी सरकार हमको चाहिए। महुआ में रहेगा फैक्टर जनसुराज? निश्चित रहेगा। महुआ में देखिए आने वाला जब चुनाव होगा उससे पता चल जाएगा, क्योंकि एनडीए के लोग आएंगे ही और फिर आरजेडी के लोग भी आएंगे। उसके बीच में देखने को आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ पर जो है से जनसुराज किस प्रकार परफॉर्मेंस कर दिखा पाती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जनसुराज को जानते हैं? जानते हैं। क्या फैक्टर रहेगा यहाँ? उनका जनाधार यहाँ अभी न है, नहीं है तो कह रहे हैं कि महुआ में पूरा कहने का तो सब नेता कहते हैं, लेकिन जनाधार नहीं है उनका। इसके साथ आज के फिगर एंड फैक्ट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको विधानसभा सीट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। साथ ही आपने यहाँ की पब्लिक का मूड और राजनीति का मिजाज भी भांप लिया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और सीट के फिगर एंड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।